हजारीबाग के वरिष्ठ भाजपा नेता को डरमा लोकसभा प्रभारी भैया अभिमन्यु कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मिला निमंत्रण। इनके अथक प्रयासों से निवर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में सबसे अधिक मतों से विजयी हुई है। इन्होंने प्रेसवार्ता कर जनता प्रशासन मीडिया को चुनावों में सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया तथा कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में हम 9 सीट जीत कर जा रहे हैं। संभावना है कि मंत्री परिषद में झारखंड को मोदी जी अवश्य स्थान देंगे। समारोह है, आपको आमंत्रित किया गया है, आप कोडरमा के प्रभारी थे, कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी का अनुभव है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की देश में तीसरी बार सरकार बनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। हमारी एनडीए की सरकार बनी है और बहुत खुशी का अवसर है और मेरे लिए तो विशेष खुशी का अवसर है कि उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है और ऐसा मेरा विश्वास है कि हम भी जो है कल के शपथ ग्रहण समारोह का एक हिस्सा बनेंगे, गवाह बनेंगे। ये हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी की बात है। हजारीबाग में विधायक का सीट खाली हो गया है तो अब दावेदार बढ़ गए हैं, आप भी उसमें हैं, रेस में हैं क्या? अगर पार्टी हमें उचित अवसर देगी तो हम एक कार्यकर्ता की तरह चुनाव को लड़ेंगे। और रही बात दावेदारी की तो हम बहुत खुले तौर पे बताते हैं कि हमारा हजारीबाग में 32-33 साल का पार्टी में हमारा अपना अनुभव है, काम करने का अवसर मिला है और इस नाते अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कोडरमा का प्रभारी बनाया गया था और वहाँ से लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से अन्नपूर्णा देवी जीती है, क्या कहना? देखिए, हमारे लिए और हमारे राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत ही सुंदर एक स्थान कोडरमा से हमने प्राप्त किया है कि इस बार कोडरमा में हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं और बहुत सुंदर जीत हम लोग कोडरमा में हासिल किए हैं। हमारे प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जो केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका भी अथक प्रयास और पूरे कोडरमा में इस बार लोकसभा प्रत्याशी और प्रभारी का ही चर्चा था और हम लोग अपने मेहनत से और पार्टी के अन्य लोगों के मेहनत से, वहाँ के विधायक के मेहनत से, वहाँ के जिला समिति और पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं सबका आपसी तालमेल से कोडरमा में इस बार हम लोगों को ऐतिहासिक जीत मिला है। जब की सरकार बनने जा रही है तो क्या हजारीबाग को मंत्री पद मिल सकता है? एकदम संभावना है, मंत्री पद मिलने का संभावना है। हजारीबाग को मिल सकता है, कोडरमा को मिल सकता है। हमारे पार्टी के 9 सांसद जीत के गए हैं, कोई भी हमारे जो है मंत्री पद किसी को भी मिल सकता है। सारे होनहार यहाँ से जीत के गए हैं। झारखंड में सांसदों की संख्या कम हुई है, इसको कितना नुकसान मानते हैं? और नहीं, नुकसान अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सही में नुकसान में तो हैं, लेकिन अगर हम लोग वोट परसेंटेज देखेंगे तो वोट परसेंटेज हम लोगों का काफ़ी बढ़ा है। ये अलग बात है कि हम लोग 1-2 सीट से पिछड़ गए हैं, लेकिन आने वाले दिन में जो भी हमारा अपना नुकसान हुआ है इसका भरपाई हम लोग खुद करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जी, आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव होना है और आपने एसटी सीट जो है उसमें एक भी जगह पर कोई सीट नहीं जीता है और बगैर आदिवासियों की मदद लिए झारखंड में सरकार बनाना शायद नामुमकिन है। कैसी परिस्थिति होगी, क्या करेंगे आप? देखिए, ये तत्काल में भी लग रहा है कि हम लोग कुछ सीट को हम लोग लूज किए हैं, तो ये तत्कालीन है। जहां भूल अगर हम लोगों से हुआ उसको सुधार करेंगे और पूरा आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी कमी हम लोग से रही है वो कमी आपको नहीं दिखेगी। रेल सेवा में इस बार विस्तार होने की संभावना एकदम, आप देख रहे हैं कि हजारीबाग में आप वंदे भारत चल रहा है, आपको आसनसोल वाला ट्रेन चालू हो गया है और भी जो भी डिमांड है उस पर बहुत जल्द कार्रवाई हो रही है और आप देखेंगे दिनों दिन हजारीबाग में यात्री रेलों की संख्या बहुत जल्द बढ़ेगी। धन्यवाद आपका। क्या कारण है? देखिए, हाथियों का आतंक है। वन विभाग ने जंगल पूरा काट के नष्ट किया है, जंगल बचा ही हुआ नहीं और सारा बेच करके वन विभाग के अधिकारी अपने आप को मारो मार हो गए और हाथ फट रहे हैं, गाँव घुस रहे हैं। आपके खुलने का बाद या अटल भवन बंद होने का बाद या अटल भवन किसका है या नहीं है, इसके लिए तो आप जो उसके अधिकृत जो नेता हैं, जैसा आप बता रहे थे कि सांसद पूर्व जो सांसद यहाँ थे जीएन सिन्हा से, बहुत बेहतर होगा कि चूँकि पूरा उनके कार्यकाल में कार्यालय वहीं पे रहा था, इसका उचित जवाब जो है वो ज़्यादा अच्छा से आपको दे पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि हमारा उसमें
अब हमारा वहाँ से कोई लेना देना तो है नहीं। मेरा क्या है कि अगर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय या कार्यक्रम होगा तो वो चाहे जहाँ भी होगा, जहाँ हमको सूचना हो, जहाँ हम ऑथेंटिक जाने के लायक हो, वहाँ हम जाते हैं। वो कार्यालय किसका है, किसके अधिकार क्षेत्र में, आज तक कभी हम लोग इतना जानकारी प्राप्त करने का हम लोग कभी ऐसा अवसर भी नहीं आया, आप जानना भी नहीं चाहते।